चलिए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के ऊपर के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 16। ये देखिए, ये इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। ये i इज इक्वल टू, तो यहां पर आई कैन राइट दिस एज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² माइनस 4²। ठीक है, so that means here a is equal to 4 or x is equal to x. So this can be written as 1/2a. 2 means a means 4 into log of mod of x minus 4 upon x plus 4 plus ci. That is 1/8 into log of mod of x minus 4 upon x plus 4 plus ci. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, i इज इक्वल टू ये dx है। यहां पर ये डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं है, तो यहां पर आई कैन राइट हियर दिस i इज इक्वल टू इंटीग्रल x² अपॉन 1 माइनस x³ x raised to 6 कैन बी रिटन एज x³ dx। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, x³ का डेरिवेटिव यहां नजर आ रहा है, सो पुट x³ is equal to t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों 3x² dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 आएगा। सो x² dx is equal to 1 upon 3 dt आएगा। So therefore what will become this? I is equal to x² dx means 1 by 3 dt upon 1 minus t square आएगा। So this is 1 by 3. Now a square minus x square, 1 can be written as 1 square. 1 by 3 into 1 upon 2a, a means 1 है बच्चों, log of mod of 1 plus t upon 1 minus t plus c आएगा। ठीक है, so this is equal to 1 upon 6 आएगा, log of 1 plus t, t का मतलब है बच्चों यहां हमारा t मीन्स क्या है, x³ है, अपॉन 1 minus x³ plus c. So this is our answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहां पर i is equal to 3x अपॉन 1 plus 2x raised to 4 है। तो यहां पर पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि x² का कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, x का टर्म। So we'll take out 2 common from denominator. So I is equal to ये 3 और यहाँ 2 लिख रहा हूं बच्चों, इंटीग्रल ये 3 इधर और 2 x अपॉन 1 by 2 प्लस x रेज टू 4 आएगा dx। यहाँ 2 से कॉमन निकाला है डिनोमिनेटर में, 2 से डिवाइड करना। सो दिस इज इक्वल टू बच्चों 3 by 2 इंटीग्रल ऑफ 1 by 2 is the square of, sorry, I'll write here x first, x upon 1 upon root 2 square plus ये x² का स्क्वायर है बच्चों। ठीक, now what we will do here, put x² is equal to t रखेंगे, so differentiating with respect to t करेंगे।
तो दिस इज 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 आएगा बच्चों। तो x डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 डी टी आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, ये x डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 डी टी। तो ये 1 बाय 2 मैंने बाहर लिखा है। तो दिस इज डी टी अपॉन 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे टी स्क्वायर लिख रहा हूं। नाउ वी कैन अप्लाई दिस इंटीग्रल फार्मूला। So this is equal to 3 upon 4 into 1 upon a. 1 upon a means what? 1 upon root 2 into tan inverse of x upon. X means what? T upon 1 upon root 2 plus c. So देखिए बच्चों, दिस कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 रूट 2 अपॉन 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ t मीन्स क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर अपॉन ये मीन्स, देखिए बच्चों इसको हम लोग डिवाइड, तो ये रूट 2 ऊपर आएगा बच्चों, रूट 2, ठीक है, प्लस c। So this is 3 root 2 upon 4 into tan inverse of root 2 x square plus, पहले देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे I is equal to integral x minus 1 upon under square root x square minus a square। तो देखिए बच्चों, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ये दिस इज 1 है, 1 स्क्वायर बच्चों, नॉट ए स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर है, राइट। So I can write x upon under square root x square minus 1 dx minus 1 upon under square root x square minus 1 square dx। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग I1 बोलेंगे और इसको I2 बोलेंगे, राइट। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, पुट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t कीजिए, तो 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस 1 का 0 आएगा बच्चों, दिस इज 1। सो x डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 डी टी आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल x dx मीन्स व्हाट? 1 by 2 dt upon root t आएगा। तो दिस इज 1 by 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ t रेज टू माइनस 1 by 2 dt। तो ये क्या आएगा बच्चों? 1 by 2 इंटू t रेज टू माइनस 1 by 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 by 2 प्लस 1 प्लस c। तो दिस इज इक्वल टू c1 ले लीजिए बच्चों, 1 by 2 into t raised to minus 1 by 2 upon 1 by 2 आएगा बच्चों, this is minus 1। So this 1 by 2 will get cancelled, e plus c1। So this is equal to 1 upon root t लिख सकता हूँ बच्चों, डिनोमिनेटर में जाने पर प्लस c1। So इंटीग्रेशन ऑफ I1 क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए ये I1 इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों 1 अपॉन रूट टी। रूट टी का मतलब है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1, बराबर है, प्लस c1 प्लस, सॉरी माइनस है, इसका इंटीग्रेशन I2 का ले लेते हैं। I2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वी कैन यूज दिस log of mod of एक्स प्लस अंडर स्क्वायर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2। ठीक है, तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या आ रहा है देखिए बच्चों, 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ mod of x plus under square root x square minus 1 plus c, correct. This c1 plus c2 means one more constant, that is c. यहां पर देख लीजिए बच्चों, let this is I is equal to इंटीग्रल ऑफ, ये करें तो ये tan x का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है बच्चों, तो पुट tan x is equal to t लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो दिस इज sec square x dx upon dt is equal to 1, sec square x dx is equal to dt. So therefore what we can say, I is equal to sec square dx means this is dt upon under square root tan x means t square plus 2 square आएगा. This is equal to, देखिए बच्चों, 1 upon under square root x square plus a square means this is log of mod of t plus under square root t square plus 2 plus c I get, right. So this is equal to log of t means क्या है बच्चों, tan x हमने लिया है, so tan x plus under square root tan square है बच्चों, tan square x plus 2 का स्क्वायर आएगा 4 आएगा, so plus c. So this is question. Now let us see one more next question. देखिए बच्चों, यहां पर हम लोगों को इस फॉर्म में लिखना है. देखिए बच्चों, यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, माइनस कॉमन निकालिए पहले. व्हाट विल बी दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 आ जाएगा. कभी भी अभी इसमें इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है बच्चों. देखिए बच्चों, ध्यान में रखिए, कभी भी x का जो कोइफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करना है. 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा बच्चों 3. तो ये जो आने वाली टर्म है इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों. सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसका स्क्वायर हम लोग 9 ऐड करेंगे, 9 माइनस 7 माइनस 9 आएगा बराबर है. सो दिस इज इक्वल टू माइनस, देखिए बच्चों, माइनस 7 माइनस 9 मीन्स माइनस 16, और ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस 16, इसको प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. सो दिस कैन बी रिटन एज बच्चों, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर. सो इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं, ये अंडर स्क्वायर रूट यहां तक है. सो i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं, राइट. तो 1 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर लिखे dx. सो दिस इज इक्वल टू, तो देखिए बच्चों, यहां x प्लस 3 इज इक्वल टू t लेंगे, राइट. या देखिए पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू t करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t कीजिए, तो इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों, x का डेरिवेटिव है dx अपॉन dt, 3 का 0 आएगा, इज इक्वल टू dt आएगा.
1 आएगा. So dx is equal to dt. So I can write this as 1 upon under square root 4 square minus t square dt. Dx is equal to dt. So this can be written as sine inverse of x by a. X means t upon 4 plus c. So sine inverse of t means what, bachcho? X plus 3 upon 4 plus c. So this will be our. यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोगों को ऊपर जो दिए हुए हम इंटीग्रल से उस फॉर्म में लेके आना है. देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है. परफेक्ट स्क्वायर करने से पहले बच्चों हम लोगों को x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. तो x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9x प्लस 5 अपॉन 9 आएगा. So this is equal to 9 into x स्क्वायर प्लस, देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, 3 टू जा 2 by 3 x प्लस 5 अपॉन 9. अभी मैंने क्या आपको बताया बच्चों, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए ये जो मिडल टर्म होती है उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको हमको 2 से डिवाइड करना है. बराबर. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बच्चों 1 बाय 3. तो इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज इक्वल टू 9 into x square plus 2 by 3x plus 1 by 9 plus 5 upon 9 minus 1 upon 9 हो जाएगा. देखिए हमने इसको ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया. तो 9 इंटू ये जो है बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. x प्लस 1 बाय 3 का स्क्वायर है बच्चों, माइनस 5 minus 1 is 4 upon 9. 4 upon 9. So I can write this as I is equal to dx. So this is equal to integration of 1 upon x plus 1 by 3 whole square minus 2 upon 3 whole square dx. So put here x plus 1 upon 3 is equal to t रखेंगे. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे. इसका डेरिवेटिव है बच्चों dx अपॉन dt. इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा. दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू dt आएगा. देखिए बच्चों यहाँ प्लस आएगा. दिस इज 5 माइनस 1 इज प्लस 4 अपॉन, तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस आएगा. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 2 by 3 होल स्क्वायर dt. तो यहाँ पर हम लोग बच्चों ये जो इंटीग्रेशन का इंटीग्रल फ्रॉम 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 by a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c आएगा. तो इसका क्या आएगा देखिए बच्चों, दिस इज इक्वल टू 1 by a मीन्स 2 by 3 into tan inverse of x by a 2 by 3 plus c आएगा. तो we can write this as ये यहाँ पे बच्चों ये 1 by 9, ये ध्यान रखिए 9 हमने कॉमन निकाला, यह 1 by 9 आएगा. तो you can take here 1 by 9, right? So this is 1 by 9 into 3 by 2 हो जाएगा tan inverse of. तो ये 3t, t का मतलब क्या है बच्चों, x प्लस 1 by 3 अपॉन 2 प्लस c आएगा. 3 1 जा 3 3,
So what will be our final answer बच्चों? देखिए, it will be 1 by 6 tan inverse of देखिए बच्चों इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3x plus 1, ये 3 है upon 3, so this will get cancelled upon 2 आएगा plus c. So what will be our final answer? So this is equal to 1 by 6 tan inverse of 3x plus 1 upon 2 x by ये यहाँ से अपॉन 2 इधर हो जाएगा, ये इसके अपॉन 2 प्लस सी आएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. अगेन इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए बच्चों इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे. फिर से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, तो ये तो आराम से नजर आता है. देखिए 2x को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या है, 2 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. तो ऑलरेडी हमने इसको 2 को हमने स्प्लिट कर दिया 1 प्लस 1. ये क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा. सो वी कैन राइट हियर, देखिए बच्चों यहाँ पे I is equal to v dx. So I can write this as 1 upon under square root x plus 1 whole square plus 1 square dx. Right. यहाँ पे देखिए बच्चों 2x plus 1 is equal to t. This is dx upon dt is equal to 1. dx is equal to dt. So this is equal to 1 upon under square root t square plus 1 square dt. dx is equal to dt. अब इसमें हम लोग फार्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx is equal to, that is equal to log of mod of x plus अंडर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c. चलिए बच्चों इसको अप्लाई दिस फार्मूला. This is equal to log of mod of t plus under square root t square plus 1 plus c. So log of mod of t is what? X plus 1 plus under square root x plus 1 whole square plus 1 plus, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, so log of mod of x plus 1 plus, इसको अगर एक्सपांड करके तो ये x square plus 2x plus 2 plus. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखिए बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन देखना है हमको. इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों, एक 3x स्क्वायर. देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू, दिस इज 5x minus 2 is equal to a into d dx of 1 plus 2x plus 3x square plus b कर रहा है प्लस. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 1 का 0 2 plus 6x plus b. So this is 5x minus 2. अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालना है. तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5x minus 2 is equal to 2a plus 6ax plus b. मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया.
So this can be written as 6ax plus 2a plus b आएगा. This is 5x minus 2. अब देखिए बच्चों 6a is equal to 5. This implies a is equal to 5 upon 6. अब देखिए 2a plus b is equal to minus 2. 2a plus b is equal to minus 2. तो ये की वैल्यू हमें पता है. So this is 2 into 5 upon 6 plus b is equal to minus 2. तो b is equal to minus 2 minus 5 by 3. So this is equal to minus 6 minus 5 is minus 11 upon 3. ठीक है. Now I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 5x. देखिए बच्चों 5x माइनस 2 के बदले में हमको ये लिखना है. ए की वैल्यू क्या है 5/6 इंटू 2 प्लस 6x प्लस बी की वैल्यू है बच्चों माइनस 11 अपॉन 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x plus 1 लिखेंगे. I can write this as this is equal to 5 upon 6 into 2 plus 6x. ये इसको मैं सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों. 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx minus 11 upon 3 into 1 upon 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx है. तो बच्चों हम लोग इसको I1 बोलेंगे और इसको I2 बोलेंगे. I2 का सेपरेट इंटीग्रेशन करें 1 upon 3x square plus 2x plus 1 dx. देखिए बच्चों इसको फिर से परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा. 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तीन कॉमन निकालिए. x स्क्वायर प्लस 2 by 3 x plus 1 by 3. So this is equal to 3 into. अब देखिए बच्चों 2 by 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 by 3. 1 by 3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. So it is 1 by 9 plus 1 by 3 minus 1 by 9. मैंने ये 1 by 9 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है. I can write this as 3 in bracket x square plus 2 by 3x plus 1 upon 9. तो देखिए बच्चों यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So 2 upon 9 minus 1 means plus 1 upon 9 आएगा. 1 by 3. Okay. तो ये आएगा बच्चों x स्क्वायर x प्लस इसका स्क्वायर ये चीज 1 by 3 होल स्क्वायर प्लस 1 by 3 होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं. यहाँ पे देख लीजिए बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों यहाँ से. तो ये क्या हो जाएगा 3 minus 1 means 2 by 9 आएगा. 2 by 9. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 by 9 का स्क्वायर मीन्स रूट 2 by 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे. राइट. So I can write this I2. This is equal to 1 by 3 in bracket 1 upon x plus 1 by 3 whole square plus root 2 upon 3 whole square ये dx आएगा. ठीक है. तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है देख लीजिए. ये देखिए बच्चों इंटीग्रेशन
1 upon x square plus a square dx is equal to 1 by a tan inverse of x upon a plus a। देखिए बच्चों ये 1/3 into 1 upon a root 2 upon 3 into tan inverse of x by x plus 1 by 3 upon root 2 by 3 a plus c आ रहा है। ठीक है, so I can write this as, देखिए बच्चों इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 into 3 upon root 2 tan inverse of, ये आएगा बच्चों 3x plus 1 upon 3 upon root 2 upon, this 3 will get cancelled plus c। So what will be our final? ये I2 निकाला है बच्चों हमने, this is our I2। So 3 will get cancelled, 1 upon root 2 tan inverse of 3x plus 1 upon root 2। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, we can call this as C2 plus C। अभी हमको इसका इंटीग्रेशन देखना है। देखिए 5/6 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आना, इसका डेरिवेटिव देखिए 3x स्क्वायर का 6x प्लस 2, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 इंटू, देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या है 1/2 tan inverse of 3x plus 1 square, this is 3x plus 1 upon root 2 प्लस, देखिए बच्चों इसका कांस्टेंट और ये कांस्टेंट c लिखेंगे, so therefore और फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा 5/6 log of mod of 3x square plus 2x plus 1 minus 11/3 root 2 tan inverse of plus 1 upon root 2 plus c आएगा। This will be our final answer। So let us take one more question बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए हम लोगों को वहां पे अंडर स्क्वायर रूट में नहीं था, ये अंडर स्क्वायर रूट में है, तो वही मेथड करना है बच्चों। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ये इंटू, चलिए बच्चों इसको भी वही सेम मेथड 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ये इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b करना है। तो दिस इज 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ये इंटू 2x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव आएगा प्लस b। तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax प्लस 4a प्लस b आएगा। तो x के कोएफिशिएंट इक्वेट कीजिए बच्चों, 2a is equal to 5, this implies a is equal to 5/2। 4a plus b is equal to 3 आएगा बच्चों, ये कांस्टेंट है, तो 4 into 5/2 plus b is equal to 3, तो 10 plus b is equal to 3, this implies b is equal to -7। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे i is equal to 5x प्लस 2 के प्लस 3 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इंटू ये की वैल्यू क्या निकाली हमने
a is equal to 5/2 into 2x plus 4 plus b means minus 7 upon under square root x square plus 4x plus 10. So I can write this as I is equal to 5/2 into integration of 2x plus 4 upon under square root x square plus 4x plus 10 dx minus 7 into 1 upon under square root x square plus 4x plus 10 dx. तो देखिए बच्चों, this is 5/2 I1 minus 7 I2 I. तो इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं, I2 का इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए I2 is equal to integration 1 upon under square root x square plus 4x plus, देखिए बच्चों 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो ये 10 में से हमने 4 ले लिया प्लस 6 लिख सकते हैं। So I can write this as 1 upon under square root x plus 2 whole square plus root 6 whole square dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon under square root x square plus a square dx is equal to log of mod of x plus a under square root x square plus a square plus c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों? देखिए log of mod of x plus 2 x means प्लस अंडर स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर लेना है x प्लस अंडर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो वी विल गेट दिस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 आएगा। So let us write answer. So this is 5/2 into I1। देखिए बच्चों I1 का डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, I1 भी निकाल दें। I1 is equal to 2x plus 4 upon under square root x square plus 4x plus 10 dx। Put x square plus 4x plus 10 is equal to t। इसको डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। It is 2x plus 4 dx by dt is equal to 1। So 2x plus 4 dx is equal to ये dt है, dt इधर है। तो ये I1 क्या हो जाएगा बच्चों? I1 is equal to इंटीग्रल dt अपॉन रूट t, राइट। अब रूट t का इंटीग्रेशन क्या आता है मैं बता रहा हूँ। रूट t मीन्स 1/2, ऊपर जाएंगे 1 अपॉन रूट t है, तो न्यूमरेटर में लेंगे तो ये हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन -1/2 प्लस 1 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये रूट t हो जाएगा। -1/2 प्लस 1 मीन्स 1/2 रूट t अपॉन 1/2, फिर 2 रूट t आएगा इसका इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू 2 रूट t। ठीक है,
तो रूट टी की वैल्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसको हम लोग प्लस C1 और एक प्लस C2 बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन लिख देंगे बच्चों हम लोग, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? So this is equal to 5 upon 2 into 2 root t. t मतलब क्या है? x square plus 4x plus 10 minus 7 into ये log of mod of x plus 2 plus under square root x square plus 4x plus 10 और ये जो है इसको सी लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। So therefore I is equal to